आपको आज एक रेडिएंट कूलिंग के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये हमारे एचवीएसी प्लांट का ये न्यू जनरेशन का मतलब फिटिंग है। ये आपको हमारे भारत में 1990 में आई थी रेडिएंट कूलिंग। इसका क्या होता है, रेडिएशन इफेक्ट होता है। रेडिएशन इफेक्ट में हम फ्लोर में पाइप के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होगी उसे कंट्रोल करने के लिए हम रेडिएंट कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब रेडिएंट कूलिंग में इस्तेमाल क्या क्या करते हैं वो दिखाने के लिए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरी पाइप है जो कि ये इसकी थिकनेस जो है 1 mm है और रेडिएशन इसका 20 mm का है। 20 mm के रेडियस से जाती है। इस पाइप में जो दूरी होती है एक इसमें सर्किट के हिसाब से काम करती है। ये जो इसकी सर्किट होती है वो आपको 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी सर्किट बनाने के लिए दो पाइप की डिस्टेंस जो होती है, दो पाइप के बीच की गैप होती है, उसको मैं 150 mm रखता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये जो है गैप, ये दोनों पाइप के बीच की दूरी जो है 150 mm है। और इसको इसलिए करते हैं, इसका इसरो ने हमें एक स्टैंडर्ड दिया है जो कि रेडिएंट कूलिंग के नाम से। जब रेडिएंट कूलिंग बेसिकली 1930 ईस्वी में आई थी और यूरोप में 1930 ईस्वी में यूरोप में आई थी और हमारे भारत में 1990 में आई थी। लेकिन इसकी इनिशियल कॉस्ट की वजह से हमारे यहाँ नहीं हो पाई। फिर ये 2003 में फिर से लॉन्च किया गया इसको। और आज के दिन में यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, जियो कंपनी है और भी सारी कंपनी जो कि रेडिएंट कूलिंग का काम करती है। रेडिएंट कूलिंग में क्या होता है कि इसमें हम वाटर के द्वारा इसमें चिल वाटर घुमाते हैं इस पाइप में। अब इस पाइप में चिल वाटर जब घूमेगी तो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होगी उस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे। ये लिफ्ट लॉबी एरिया है। इस लिफ्ट लॉबी एरिया में तो आपको पता ही होगा कि कितनी गर्मी होती है। यहाँ पे जो गर्मी होगी और जो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को अटैचमेंट की वजह से ज़्यादा यहाँ उमस होगी, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, सफोकेशन भी बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हैं, वो होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अब कोई मशीन लगाएंगे तो बहुत सारी मशीन लगानी पड़ेगी, जो VRV होगा या आपको FCU हो या कोई मतलब HU का कोई कनेक्शन हो, तो हम उसको यहाँ से रिमूव करके रेडिएंट कूलिंग लगाया हूँ। अब रेडिएंट कूलिंग क्या है कि इसको फ्लोर में पाइप के द्वारा पानी फ्लो कराएंगे, जो चिल वाटर होगा, चिल वाटर पानी होगा यानी ठंडी पानी होगी। ठंडी पानी जब इसमें घूमेगी तो जो यहाँ पर का जो गर्मी होगा उसे सक किया जाएगा। सक करने की वजह से यहाँ की गर्मी खत्म हो जाएगी तो बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी। इसमें ओजोन डिप्लेशन 0% होगा। आपको पता ही है कि ओजोन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है और पड़ ही रहा है, जिसकी वजह से हम आज के दौर में गाड़ी में भी सिलेंसर लगा करके BS6 ले आएँ। ये सब हर दिन प्रतिदिन हमको सोचना पड़ रहा है कि हम कितने ओजोन लेयर को कंट्रोल करें। तो इसीलिए हम रेडिएंट कूलिंग का काम स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। जब अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेडिएंट कूलिंग का काम कैसे कैसे होता है। पहला काम तो ये होता है कि आपका सरफेस पूरा प्लेन होना चाहिए। उसके बाद हम थर्मोकोल बिछाते हैं। थर्मोकोल है ये हमारा थर्मोकोल है। इसमें थर्मोकोल का इसकी डेंसिटी होती है 32 kg, ठीक है। और इसको फ्लोर में बैठाते हैं। उसके बाद ये प्लास्टिक होती है, इसकी प्लास्टिक की थिकनेस होती है 0.3 mm। आपको 0.3 mm इसलिए लगाया हूँ कि इसकी रेडिएशन इफेक्ट नीचे की तरफ ना जाए। मतलब हमारा जो आपको पता होगा कोल्ड ड्रिंक में हम एक स्वेटिंग होती है, उसी तरह का यहाँ पे भी स्वेटिंग का कंसेप्ट है। अगर मैं थर्मोकोल ना लगाऊँ, अगर प्लास्टिक ना लगाऊँ तो स्वेटिंग होगी, तो ये फ्लोर के नीचे भी जाएगी। तो इसकी वजह से हमारा हीट तो लॉस होगा, तो फिर हमारा मतलब चिल वाटर का लॉस होने से हमें यहाँ पे जो ऊपर में चाहिए जो टेम्परेचर वो नहीं मेंशन हो पाएगा। इसीलिए मैं इसे पहले थर्मोकोल लगाया, उसके बाद उसके प्लास्टिक लगाई, उसके बाद ये हमारा पाइपिंग किया गया। अब इसके ऊपर से मैं क्लिप लगाता हूँ, इसलिए लगाता हूँ कि फिक्स रहे। जब हम कंक्रीट करें तो ये हिले नहीं, इधर से उधर नहीं हो, जगह नहीं ले, यहाँ से वहाँ ना हो जाए। इस वजह से मैं इसे क्लिप से टाइट कर देता हूँ 150 mm का गैप में। मैक्सिमम 150 होना चाहिए, मिनिमम 135 तक होना चाहिए। लेकिन अब आप पूछिएगा कि ये इतना कम क्यों है। अब ये कम इसलिए है क्योंकि मेरी सर्किट है ना, आगे की तरफ जो है, आगे की तरफ जो सर्किट है मेरी वो बहुत लंबी है। इसको
लाने के लिए जो बार बार एक सर्किट लाते हैं तो इसी रास्ते से क्रॉस करना पड़ता है। इस वजह से है ना, इसका सप्लाई भी है और एक रिटर्न भी है, तो इससे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसकी चिल वाटर वहाँ जाएगी, वो बहुत लंबी सर्किट है वहाँ पे, इस वजह से हम बार बार जैसे ले जा रहे हैं लेके आ रहे हैं। इसमें 4 सर्किट किए हैं, इस वजह से इसकी गैप कम हो गई बस। लेकिन बाकी सभी में 150 mm का गैप है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ों में 150 mm का गैप है। अब आपको बता दूँ, इसके ऊपर से कंक्रीट होगा, कंक्रीट होने के बाद फिर इसमें एक मैनीफोल्ड भी लगाता हूँ, उस मैनीफोल्ड से पानी को सप्लाई करता हूँ चिल वाटर को, ठीक है। और ये बेसिकली मेरा टॉप से बॉटम है, ये टॉप पे मशीन होगी, वहाँ से यहाँ आएगी चिल वाटर। और अगर इसकी बात कर ले फ्लो का, तो ये मतलब लीटर पर सेकेंड में है, तो कम से कम 220 लीटर पर सेकेंड भी है। स्टैंडर्ड होता है 315, 320, 330 तक ले सकते हैं। 330 लीटर पर घंटे में इसमें सप्लाई देते हैं लिक्विड का, यानी कि वाटर का, चिल वाटर का। तो यहाँ पे हमने जो मतलब काम किया उसमें आपको दिखने को मिल रहा होगा, इसमें हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 290 लीटर पर घंटा के हिसाब से 290 लीटर फ्लो होगा चिल वाटर का इसमें। और आपको दिखा दूँ कि मैं आज टेस्टिंग भी करा रहा हूँ इसका, मतलब प्रेशर टेस्टिंग कर रहा हूँ कि मतलब कोई लीकेज ना हो, इस पाइप के अंदर कोई कट ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट में हमें परेशानी हो। तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि यहाँ मैं मोटर लगाया हूँ, ये इसे टुल्लू पंप भी करते हैं हमारे अपने लैंग्वेज में। बेसिकली ये भी रेसिप्रोकेटिंग ही है पंप, यहाँ लगाया हूँ और ये पानी टेस्ट कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। और ये आपको मैनीफोल्ड लगाया गया है, आप देख सकते हैं, ये मैनीफोल्ड है, ये मैनीफोल्ड है, इससे हम इनलेट ले रहे हैं, दिखाइएगा। ये मैनीफोल्ड का इनलेट सेक्शन है, ठीक है, ये आउटलेट है। अब ये मैं टेस्ट करता हूँ जब इसको, तो ये इनलेट जाएगी, एक सेक्शन कंप्लीट होगा और ये दूसरा आउटलेट होगा। तो ये एयर निकालने के लिए अभी पहले प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं, इसमें एयर निकलेगी, जिसके वजह से मैं एक वाल को टाइट कर दिया हूँ जहाँ पे पानी फ्लो हो, बाकी सभी वाल को बंद कर दिया हूँ। यहाँ खुला हुआ है इसका वाल। अब ये टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे एयर निकल रहा है, यहाँ से देखिए ये बुलबुला सा हो रहा है ना, ये एयर निकल रहा है और ये सप्लाई है, ठीक है। और ये मोटर के द्वारा सप्लाई कर रहा हूँ और फिर ये मोटर यहाँ जाएगी और यही मीटर है हमारा, ये जो कि प्रेशर मतलब प्रेशर टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर गेज का प्रेशर गेज कह सकते हैं इसको, ये प्रेशर गेज है। जो हमारा टेस्टिंग होता है वो बेसिकली 7 kg पे करते थे हम लोग चिल वाटर में, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं 5 kg टेस्टिंग पे। और 5 kg की टेस्टिंग पे इसका पाइप का डेंसिटी वैसे आपको बता दूं कि 32 kg भी है और 40 kg भी है। और आपको दिखाते चलूँ कि जो सर्किट लंबी जो होती है, क्यों होती है, चूँकि जो इतनी गैप मिली है 200-150 mm का, उससे कम गैप क्यों हो गया। तो मैं बता दूं कि ये सर्किट वहाँ से लाने के चक्कर में ये गैप देख सकते हैं आप, ये सर्किट एक कंप्लीट होता है तो ये दो आया, फिर दूसरी सर्किट कंप्लीट किए तो इसके लिए ये 2 आया, तीसरी सर्किट कंप्लीट किया तो इसके लिए 2 आया। यही वजह है कि ये गैप कम हो गई है, वरना मैं 150 का गैप हमेशा मेंटेन करना चाहता हूँ, ठीक है। और रेडिएंट कूलिंग के बारे में अगर कुछ जानना हो तो मैं एक और वीडियो डालूँगा, वो देख सकते हैं आप। बाकी जय हिंद, सेफ रहिए, सेफ होम रहिए।